आज मैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। ये जो तीन पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना कौन सा सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसका आंसर दिया जा रहा है। और एंड राइट पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और अगर जो पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर हो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि mn upon pq is equal to 2.5 upon 5, which is equal to 1 upon 2, and ml upon qr। ml 5 है और qr 10 है, तो ये भी 1 upon 2 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया mn upon pq is equal to ml upon pq is equal to ml upon qr and angle m is equal to angle qk। Hence by criteria SAS, the triangles MNL and PQR are similar। That is, triangle MNL is similar to triangle PQR। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और इसमें चूंकि mn upon pq इक्वल टू ml upon qr हो गया और एंगल m इक्वल टू q हो गया, इसलिए क्राइटेरिया SAS से हम कह सकते हैं कि MNL और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में AB upon DF is equal to 2.5 upon 5, which is equal to 1 upon 2, and BC upon EF is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. Hence, AB upon DF is equal to BC upon EF. But angle
angle B is not equal to angle FK. Hence, triangle ABC and triangle DEF are not similar. अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे। क्योंकि ये रेशियो तो इक्वल हो गया लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं, इसलिए सिमिलर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एंगल, दो एंगल दिया हुआ है और तीसरा एंगल हमें नहीं मालूम है, लेकिन दो एंगल की सहायता से हम तीसरा एंगल तीनों के निकाल लेंगे। तो इसमें चूंकि एंगल एफ हमें निकालना है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ई और एंगल डी। पाई मीन्स 180 माइनस ई एंगल है 80 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये एंगल लिख देते हैं, एंगल तो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल Q माइनस एंगल R, एंगल Q माइनस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी 180 करते हैं, 0 हो गया और 8 और 1 180 माइनस एंगल Q कितना है, एंगल Q 80 है और माइनस एंगल R 70 है, तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सॉरी एंगल R 30 डिग्री है, एंगल R 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल में एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल R एंगल C नहीं DEF एंगल F इज इक्वल टू एंगल R which is equal to 30 degree. Hence by the criteria criterion AAA triangle DEF is similar
is similar to triangle PQR that is triangle DEF is similar to triangle PQR। ये सिंबॉलिक फार्मूला लिख दिया। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।